हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी लॉ में आपकी चैप्टर है कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर जो है ये टॉपिक जो आप स्टडी करते हो। अगर हम बात करें मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों ही हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। अगर हम बात करें मैनेजर की, मैनेजर को जो हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 में इसके बारे में बताया गया है और मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 के अंदर। तो एक डिफरेंस तो आप यही लिख लेना कि इसको जो है सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 53 में बताया गया है और मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 में बताया गया है। अगर हम बात करें मैनेजर की, मैनेजर वो पर्सन होता है जो किसी स्पेसिफिक यूनिट या डिपार्टमेंट का चार्जर होता है, मतलब हेड होता है, और उसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस तरीके का जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं। और जो भी उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस होगी उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, मैनेजर होगा। इसके बाद जो अगर हम बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर की, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारा किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और जो है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर का मेन काम क्या होता है कि जो हमारा कंपनी का विजन है उसके हिसाब से अपनी कंपनी को रेगुलेट करे, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी उस चीज़ को मॉनिटर करे। जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, बट अगर हम बात करें मैनेजर की, ये हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है। 3 तरह के लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लो लेवल। तो मैनेजर हमारे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर किस में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। जो हमारे मैनेजर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजमेंट के लिए और मैनेजिंग डायरेक्टर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो हमारे मैनेजर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं लीडरशिप टू इट्स सबॉर्डिनेट, यानी जो भी एम्प्लॉयज़ इनके नीचे काम करते हैं उनको बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, इस काम को कौन करेगा, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम इट इज़ टू बी डन। ये चीज़ कौन देखता है, मैनेजर देखते हैं। वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या करते हैं, लीड करते हैं एक तरीके से। इसके बाद जो है अगर हम बात करें, जितने भी प्लान्स पॉलिसीज होती है उनको फॉर्मुलेट कौन करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर करता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। अगर हम बात करें मैनेजर की, जो भी पॉलिसीज और प्लान्स बनाए जाएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मैनेजर करेगा। मैनेजर हमारे शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे काम करते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम करते हैं। इसके अलावा जो है अगर मान लो जो भी जिस भी काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे वो काम जो है वो नहीं हो पाता तो इनसे जवाब कौन मांगेगा, किसको, किसके लिए ये अकाउंटेबल होंगे। तो मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा डायरेक्टर्स को। ठीक है, डायरेक्टर्स किससे पूछेंगे, मैनेजर से पूछेंगे कि आपके डिपार्टमेंट की जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं रही है। ठीक है, आप अपने टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाए। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर अपने काम ढंग से नहीं कर पाते तो इनसे कौन पूछेगा, स्टेक होल्डर पूछेंगे। ठीक है, हमारे शेयर होल्डर पूछेंगे, क्योंकि इनको अपॉइंट किसने करा था, शेयर होल्डर ने ही करा था। तो जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है अगर आप वही काम नहीं करोगे तो आपसे अकाउंटेबल तो होगे उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें तो मैंने बताई आपको सारी स्टडी के बेस पे। अब जो है इसमें से जितने मैंने पॉइंट बताए ये भी आप टेबुलर फॉर्म में आप लिख सकते हो, पॉइंट बना के, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट है पोजीशन की बात है यहाँ पे, जो हमारे बुक में दिया गया है इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी मैनेजर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टर होगा तभी हम उसको जो है मैनेजर की पोस्ट देंगे। ठीक है, अ मैनेजर इज़ अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी में एक तरीके से एज ए एम्प्लॉय काम करता है, राइट, और उसको बदले में उसकी सैलरी वगैरह दी जाती है। अ मैनेजर नीड नॉट टू बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी का डायरेक्टर होगा। बट मैनेजिंग डायरेक्टर हम किसको अपॉइंट करेंगे, सिर्फ वही बंदे को हम मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं जो कंपनी का डायरेक्टर होगा। ओनली ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके बाद सेकंड पॉइंट्स बात की गई है राइट्स की। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं जो भी हमारा डे टू डे का बिजनेस होता है। ठीक है, जो भी हमारा काम चल रहा होता है उसको देखते हैं। बट मैनेजिंग डायरेक्टर के पास स्पेशल राइट्स होता है, जो भी प्लान्स पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करनी होती है वो कौन करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर करते हैं। उसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते मैनेजर्स।
इसके बाद अगर हम बात करें स्टेटस की, तो मैनेजर एक तरीके से कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, बट अगर हम बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो ये एक तरीके से हमारे शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और एंड ए मेंबर ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन सबको ये रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके से हमारी पूरी कंपनी को मैनेज तो यही कर रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ें हो रही है हमारी कंपनी को रेगुलेट यही कर रहे हैं, हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है उसकी प्लानिंग कौन कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कर रहे हैं। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, और ये हमारे जो है शेयर होल्डर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी एक तरीके से कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, कंट्रोल। अगर हम कंट्रोल की बात करें, मैनेजर की बात करें, तो मैनेजर जो भी काम करता है वो किसके अंडर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करता है हमारे मैनेजर को, क्योंकि मैनेजर अगर कुछ भी गलत करेगा तो वो किसको अकाउंटेबल होगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनसे जो क्या है क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने ये काम क्यों नहीं करा। बट अगर हम बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर काम करेगा, उसके कंट्रोल के अंडर काम करेगा, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मैनेजर को कंट्रोल कर सकते हैं, बट मैनेजिंग डायरेक्टर को मे और मे नॉट भी। इसके बाद बात करते हैं कि ये किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, नहीं ये फिफ्थ पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया गया है कि जब भी मान लो कोई मैनेजर हमारी कंपनी में, जब हम उसको अपॉइंट करते हैं तो कंपनी और जो मैनेजर के बीच में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट जब हम मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो वो तभी जो हमारी कंपनी के अंदर काम कर सकता है जब हम उसके साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड ओनली फंक्शंस एज सच अंडर है कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी की, कंपनी के साथ उसको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सारी रूल रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद जो अपॉइंटमेंट की बात करें हम, तो जब हम मैनेजर को अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, रेजुलेशन पास किया जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। बट अगर हम बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर या तो फिर जो है रेजुलेशन पास किया जा सकता है और बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर जो है कंपनी के आर्टिकल के प्रोविज़न के अंडर, इनमें से किसी भी तरीके से हम जो है अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। अब जो है हमारा लास्ट पॉइंट आता है रेम्युनरेशन का, कि इनको कितनी पेमेंट जो है वो दे सकते हैं हम, तो मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं। तो जो मैनेजर की रेम्युनरेशन है, जितने भी हमारे कंपनी के नेट प्रॉफिट होते हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट होते हैं, उसके 5% से ज़्यादा जो है वो इनकी 5%, मान लो जैसे जितने हमारे नेट प्रॉफिट आए हैं, ठीक है, उसका हमने क्या निकालना है, 5% निकालना है। मान लो कितना आ गया, 50,000 आ गया, ठीक है। तो किसी भी मैनेजर की सैलरी जो है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कि जितना हमारा नेट प्रॉफिट है उसके 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती, उस अमाउंट को वो एक्सीड नहीं कर सकती। बट अगर हम बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर की, मैनेजिंग डायरेक्टर में जो है क्या बोला गया है कि इन केस देयर इज़ मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देयर लिमिट ऑफ रेम्युनरेशन कैन बी 10% ऑफ द कंपनीज नेट प्रॉफिट, कि अगर एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर आपकी कंपनी में, तो उसके लिए लिमिट इन्होंने बताई है कि जितना भी आपका कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके 10% से जो है वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मान लो कि आपके प्रॉफिट कितने हैं, नेट प्रॉफिट कितने हैं, मान लेते हैं हमारे कितने नेट प्रॉफिट हैं, 10,000। तो 10,000 का हमारा 10% निकालेंगे हम, कितना हो गया, 10, ठीक है, 10,000 का हमने क्या निकाला है, 10% निकाला, तो कितना आ गया, 1,000। इसका मतलब 1,000 से ज़्यादा जो है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर की रेम्युनरेशन नहीं हो सकती। तो इस तरीके से देखना आपने कि हमारे जितने नेट प्रॉफिट होंगे उसका परसेंटेज देख लेंगे। तो मैनेजिंग डायरेक्टर में आपने कितना लेना है, 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें मैनेजर की, तो मैनेजर की जो है नेट प्रॉफिट के 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो इसको तो ज़्यादा ही मिलेगी और मिडिल वाले को उसके कंपैरिजन में कम मिलेगी। तो यहाँ पे 5% की लिमिट रखी गई है और यहाँ पे 10% की रखी गई है, क्योंकि इनका काम भी ज़्यादा है इस वजह से।
तो ये हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। आई होप यहाँ से आपको जो है सारा जो ये डिफरेंस है वो क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। बाकी आप चैनल चेकआउट कर सकते हो, आपको जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट, काफ़ी सारे टॉपिक पे वीडियो कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।